केंद्र सरकार ने नई डिजिटल शिक्षा नीति पेश की जिसमें ऑनलाइन डिग्री को बढ़ावा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह शिक्षा को समावेशी बनाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बयान दिया ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की कमी इसे बेकार बनाएगी। विपक्ष ने नीति के कार्यान्वयन पर सवाल उठाए। ये नीति डिजिटल डिवाइड को कम करने का लक्ष्य रखती है। लोकसभा में मानसून सत्र में भ्रष्टाचार विरोधी बिल पर चर्चा शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा यह सरकार की पारदर्शिता की प्रतिबद्धता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब में ये बिल चुने हुए नेताओं को हटाने के लिए है। विपक्ष ने बिल को जल्दबाजी में लाया हुआ बताया। ये बिल संसद में अगले सप्ताह मतदान के लिए आएगा। भारत चीन सीमा वार्ता में प्रगति। दोनों देशों ने शांति पर सहमति जताई। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा हम स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध चाहते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने टिप्पणी की ये कूटनीति दिखावा है, ठोस परिणाम चाहिए। ये वार्ता ट्रंप के टैरिफ खतरे के बीच महत्वपूर्ण है। वैश्विक समुदाय ने इस कदम की सराहना की। उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ पार्टी ने नई किसान कल्याण योजना शुरू की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा यह किसानों की आय दोगुनी करेगा। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा यह केवल चुनावी वादा है, धरातल पर कुछ नहीं। योजना में मुफ्त बीमा और सब्सिडी शामिल है। किसान संगठनों ने सतर्क स्वागत किया। दिल्ली सरकार ने मुफ्त मेट्रो यात्रा योजना की घोषणा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा यह महिलाओं और बुजुर्गों के लिए राहत है। भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने टिप्पणी की ये वोट बैंक की राजनीति। योजना से दिल्ली की यातायात व्यवस्था पर दबाव बढ़ेगा या नागरिकों ने इसे सकारात्मक कदम माना। पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। ममता बनर्जी ने कहा हम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करेंगे। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा चुनाव आयोग को पक्षपात रोकना होगा। चुनाव आयोग ने ड्रोन निगरानी शुरू की। ये चुनाव राज्य की राजनीति को प्रभावित करेगा। केंद्र ने नई हरित ऊर्जा नीति में 7,000 करोड़ का निवेश घोषित किया। नरेंद्र मोदी ने कहा यह भारत को जलवायु नेतृत्व प्रदान करेगा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा यह केवल बड़े कारपोरेट्स के लिए है। नीति में सौर और पवन ऊर्जा पर जोर है। उद्योग में लागत बढ़ने की चिंता जताई। बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन ने नई रोजगार योजना शुरू की। नीतीश कुमार ने कहा यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनाएगा। तेजस्वी यादव ने टिप्पणी की यह पुरानी योजनाओं का रिपैकेजिंग है। योजना 2026 तक 2 लाख नौकरियां सृजित करेगी। युवाओं में उत्साह लेकिन कार्यान्वयन पर सवाल। केंद्र ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में नए छापे शुरू किए। अमित शाह ने कहा कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। असीरुद्दीन ओवैसी ने कहा यह चुनिंदा निशाना है, विपक्ष को दबाने की कोशिश। जांच एजेंसियों ने सबूत जुटाने का दावा किया। ये मामला संसद में बहस का विषय बनेगा। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके ने नई मत्स्य पालन नीति शुरू की। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा यह मछुआरों की आजीविका सुधारेगा। भाजपा नेता तमिलसाई सौंदरराजन ने कहा यह दिखावटी कदम है। योजना में सब्सिडी और प्रशिक्षण शामिल है। मछुआरों ने इसका सतर्क समर्थन किया।